नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोरों पर है। कल राहुल गांधी सतना में रैली करने पहुंचे और इस रैली में राहुल ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर अक्सर विपक्ष पीएम मोदी को घेरता है। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के कपड़ों की। दरअसल इस रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए उनके पहनावे को लेकर तंज कसा। नरेंद्र मोदी जी भाषण देने आए और मैंने उनका भाषण सुना। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। भैया एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं लेकिन 2 करोड़ का सूट पहनते हैं। कहां चाय की बात कर रहे हैं, बोल बोलकर पीएम बन गए। एक दिन में कम से कम मोदी जी 1-2 सूट तो पहनते ही हैं। कभी 2 दिन में 1 सूट पहना देखा है क्या उन्हें? मेरी ये सफेद टी-शर्ट चलती रहती है। मोदी जी हर दिन नया कपड़ा पहनते हैं, लाखों रुपए का, करोड़ों के हवाई जहाज में घूमते हैं, फिर कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं, मैं गरीब हूं, मैं ओबीसी हूं। इसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जमकर घेरा। इसके अलावा उन्होंने एक कुली की कहानी सुनाकर मोदी सरकार पर जमकर हमला भी बोला। रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। भैया ये बाद में करना। ऊर्जा है, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं, मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है, यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते,
युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है, मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? जीएसटी कौन देता है? जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। तो राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा है, वहीं कई और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, लगातार वहां पर चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। पीएम मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, लगातार रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश उनके हाथों में आ सके। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 से 19 साल से बीजेपी की सरकार है और जिस तरह के सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो एबीपीसी वोटर का सर्वे हो, चाहे लोकपोल का सर्वे हो, सभी में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बीजेपी काफी टेंशन में है। लेकिन अब नतीजे जो हैं वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे, तो देखते हैं वो सर्वे की तरह ही रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।